वैसे तो हर विपरीत परिस्थितियों में समाज के लोग समाज सेवकों और समाज सेवी संस्थाओं से सहयोग की उम्मीद रखते हैं, लेकिन उदयपुर में इसके विपरीत होता नजर आ रहा है। शहर के हिरणमंगरी क्षेत्र के स्थानीय निवासियों का समाज सेवकों द्वारा बेजुबानों के लिए चलाई जा रही मुहिम अब गले की फांस बनती जा रही है। मामला उदयपुर के हिरणमंगरी सेक्टर 5 स्थित गायत्री नगर का है, जब एक संस्थान द्वारा कुत्तों को खाना दिया जा रहा था। उसी दौरान वहां के स्थानीय निवासियों ने समाज सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई कर दी और 7 महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। मामला इतना बढ़ गया कि बात थाने तक पहुंच गई। उदयपुर में कुछ लोगों को समाज सेवा करना महंगा पड़ गया। ये लोग जब सड़कों पर बैठे लावारिस पशुओं को खाना खिला रहे थे, इसी दौरान कॉलोनी के कुछ लोग वहां पर आए और इन समाज सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं से हाथापाई की और गाली गलौज करने लगे। मामला उदयपुर के हिरणमंगरी सेक्टर 5 का है। दरअसल उदयपुर में एनिमल फीड संस्थान पिछले 2.5 सालों से यहाँ पर उदयपुर में काम कर रही है। संस्थान द्वारा बेजुबान जो सड़कों पर लावारिस हालत में उन्हें खाना खिलाना और उनको चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराना। इसी के चलते रविवार को जब संस्थान के कुछ कार्यकर्ता हिरणमंगरी सेक्टर 5 बेजुबानों को खाना देने गए तो वहां पर बात के स्थानीय निवासियों को हजम नहीं हुई। इन कार्यकर्ताओं ने साथ ये लोग हाथापाई करने लगे। इन कार्यकर्ताओं में कुछ लड़कियां भी थी, जिनके साथ भी कॉलोनी के लोगों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद संस्थान की ओर से हिरणमंगरी थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस वालों का रवैया भी संस्थान के प्रति अच्छा नहीं था। स्थानीय निवासियों और पुलिस के रवैये से खफा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया और मांग की है कि ऐसे समाज सेवी लोगों को जबरन परेशान नहीं किया जाए। कल जैसा कि हम संडे ड्राइव थी हमारी, हर संडे हम पूरे उदयपुर में खाना खिलाते। सेक्टर 5 गायत्री नगर के एरिया में गए, वहाँ पर कुछ कॉलोनी वासियों का कहना था कि आप यहाँ खाना मत खिलाइए। हमने भी माना उस बात को, हमने कहीं और खाना खिलाया, बट उनका कहना है कि आप बेजुबानों को खाना ही मत खिलाइए। ये पॉसिबल नहीं है। हमारी हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बेजुबानों को खाना खिलाना। हम अकेले कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन कुछ सबकी जिम्मेदारी अगर कुछ लोग पूरा कर रहे हैं और आप उन्हें इतना बुरा भला कह रहे हैं। हमारी जितनी भी गर्ल्स फीडर्स हैं उनको उनके साथ गाली गलौज की गई, इतने अब शब्द बोले गए। एक लड़की के लिए इतना गंदा वर्ड बोलना और हाथापाई करना, डॉग्स को पत्थर से, इतना बड़ा पत्थर लेकर डॉग्स को मारने आए, लकड़ी आप एनिमल क्रूअल्टी को अब इतना आसान है। अगर आप जिंदा है, आप जी रहे हैं, तो उन बेजुबानों को जीने का भी हक है, उन्हें भी जीने दीजिए, प्रकृति का हिस्सा है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट ही नगर निगम से इनसे कांटेक्ट कीजिए। उन लोगों का कहना था कि ये डॉग बाइट करते, तो हमारे खाना खिलाने से कोई डॉग बाइट नहीं कर रहा है, हम सिर्फ खाना खिला रहे हैं। अगर वो कहीं उनके घर के बाहर पोटी कर रहा है तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम सिर्फ खाना खिला रहे हैं। और खाना खिलाना सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि ये एक अधिकार है और आप हमारे अधिकार को हमसे छीनना चाह रहे हो। और कल पुलिस स्टेशन में हमारे साथ एक क्रिमिनल के जैसे आप बर्ताव कर रहे हैं कि आप क्यों कुत्तों को खाना खिलाते हैं और आप कुत्तों को पाल रहे हैं। तो कुत्ते तो हम तो शायद थे भी नहीं तब से कुत्ता इस धरती पे, तो हम तो कुत्ते को नहीं पाल रहे हैं। हम तो सारे बेजुबानों के लिए काम करना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये एक आदेश पारित किया जाए कि जो भी एनिमल फीडर है, चाहे उदयपुर एनिमल फीड से हो या कोई भी सोसाइटी से हो या इंडिविजुअल फीडर हो, उसको परेशान नहीं किया जाए, क्योंकि वो अपना टाइम, पैसा, मेंटली सब कुछ अच्छा करने के लिए, सुकून पाने के लिए एनिमल फीडिंग कराता है। वो कोई भी नाम चाहने के लिए नहीं। आज उदयपुर एनिमल फीड है, आज हर एक बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है, इसलिए नहीं जुड़ा हुआ है कि वो कुछ अच्छा काम करने के लिए। आज इस एज के बच्चे अगर सेवा कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और फिर आप कुछ चंद लोग उनको गालियाँ दे रहे हैं, तो ये आज आप क्या चाहते हैं? ये गुंडा बने? कुछ अच्छा काम करने के लिए आप उनके विरोध में खड़े हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो अपना टाइम दे रहे हैं, स्कूल गोएंगे, कॉलेज गोएंगे, हम सब अपनी पॉकेट मनी से पैसा इकट्ठा करके एनिमल को फीड कराते हैं, हम हमारा सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी आप लोग हमें रिटर्न में गालियाँ दे रहे हैं। ये तो हमारे लिए बिल्कुल सहनीय नहीं है और हमारा आज बहुत ज़्यादा हो चुका है और ये प्रोटेस्ट हमारा लंबे तक चलेगा जब तक आगे से इसके मतलब सरकार के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमको ये अधिकार नहीं दिया जाता है कि आप फीडिंग कराइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब तक हमारा प्रोटेस्ट चलेगा। और हम ये प्रोटेस्ट सिर्फ उदयपुर तक नहीं, हम ऑल ओवर इंडिया तक लेके जाएंगे कि एनिमल फीडर जो है वो एक अच्छा इंसान है और इंसानियत के लिए काम कर रहा है। प्लीज़ उसका सपोर्ट करिए। धन्यवाद।
वहीं जब मामले की पड़ताल के लिए 18 न्यूज ने कॉलोनी में रह रहे लोगों से मामले की सच्चाई जानने की कोशिश की तो क्षेत्रवासियों ने कहा कि इस क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक है, जिसके चलते आए दिन कई लोग इन कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन कुत्तों से निजात दिलाने के लिए और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इसके समाज सेवी लोग कॉलोनी में आकर कुत्तों को खाना खिला रहे हैं, उन्हें श्रेय दे रहे हैं, जिससे कॉलोनी वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही क्षेत्रवासियों ने संस्थान पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे एडिट करके परोसा जा रहा है। और यहाँ पे पिछले 2 हफ्ते से लास्ट संडे को कुछ बच्चे आए थे जो कि हमारे घर के रैंप के ऊपर में कुत्तों को खाना खिला रहे थे। हमने उनको मना किया तो उन्होंने बाताबाती की और लड़ाई झगड़ा किया और वो ये बोले कि ये सड़क किसी के बाप की नहीं है, हम तो यहाँ पे खिलाएंगे। और उसके बाद में जब उनसे कॉलोनी के और लोग भी आ गए तो उसके बाद में वो यहाँ से भाग गए, लेकिन धमकी देते हुए गए थे कि हम अगली बार फिर आएंगे। कल उसके एग्जैक्टली 1 हफ्ते बाद वो दोबारा से आए और कम से कम 20-25 वो संख्या में थे। उन्होंने यहाँ पे आके और वो पूरी तरीके से तैयार होके आए थे, डंडे लेके आए थे, वीडियो बनाने के लिए तैयार होके आए थे और यहाँ पे आके उन्होंने फिर से हमारे दरवाजे पे ही आके वो किया। वो जो कि आपने उन्होंने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें आप देख सकते हो कि मेरे दरवाजे पे ही वो हो रहा है झगड़ा, वहाँ पे उन्होंने किया। और उसके बाद में उन्होंने उसका वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद में उन्होंने एडिट करके उसको अपना पोर्शन तो हटा दिया, जहाँ जहाँ हम लोग दिखाई देते हैं उसमें आप देख सकते हो वीडियो में क्लियरली कि इसमें केवल 2 लोग हैं, एक मैं और मेरा बेटा, और वो मेरे सामने 25 लोग हैं। और हमेशा वो लड़कियों को आगे कर दे रहे थे हम दोनों के, तो ये उसको लड़कियों की आड़ में लेके और उसका वीडियो बना रहे थे और उस चीज़ को उन्होंने अपलोड कर दिया, वायरल कर दिया। हम पूरी दुनिया से मेरे पास में USA तक से फ़ोन आए हैं कि ये क्या हुआ है, जहाँ पे मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी भांजी है अपनी, उसने फ़ोन किया। तो ये सब ये इन लोग किए। इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि ये जो है इसको यहाँ पे स्थिति पैदा करना लड़ाई झगड़े की, और इनका कोई उद्देश्य नहीं था। और ये कल थाने में भी बैठ के पुलिस इंचार्ज के सामने भी बैठ के ये कह रहे थे कि हम अगले संडे फिर आएंगे, हमें देखें हम कौन रोकता है। इस चीज़ पे यहाँ पे हमारे घर में बच्चे हैं, मेरे छोटे पोते पोती हैं, उनको बच्चे नहीं निकल सकते हैं। यहाँ पे कुत्तों का बहुत आतंक है। यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं जिनको गिरा दिया, उनके दोनों हाथ की हड्डियाँ टूट गई। एक हमारे सामने वाली महिला है, उनको गिरा दिया स्कूटी से, उनके बेचारे के काट लिया। इन सब के अभी 2 दिन पहले एक और बुजुर्ग आदमी को काटा है यहीं पे। इस कॉलोनी से निकलना मुश्किल है, कोई भी व्हीकल निकलता है, कोई पैदल निकलता है, ये बच्चों को दौड़ा लेते हैं। तो ये कुत्तों को यहाँ पे हम और एडमिनिस्ट्रेशन कुत्तों के बारे में कुछ नहीं कर रहा है और इन कुत्तों को ये प्रश्रय देने के लिए ये लोग और आ रहे हैं आगे। तो मेरा निवेदन है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ये उचित कार्रवाई करे और इन लोगों को पाबंद करे कि ये इस कॉलोनी में हमारे घर के आगे खिलाने के लिए ना आए। अगर उन्हें कुत्तों से इतना प्रेम है तो आप कुत्तों को अपने घर ले जाए, खिलाएं उसको। ये घर से बाहर निकल रही थी तो 5 कुत्तों ने इन पे हमला कर दिया, कपड़े फाड़े, उनको काट लिया और गाड़ी से गिर भी गए। 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहे और 11 इंजेक्शन के लगे हुए हैं। इन सारी चीज़ों से हम लोग परेशान है और ये ऑब्जेक्शन हमने उठाया है और ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो हमें इस तरीके से ये तरीका अपनाना पड़ा और मना भी किया था इन लोगों को, भाई आप आइंदा मत करना, दूसरी गली देख लो आप, लेकिन इन लोगों ने वो नहीं किया। फिर आए ये लोग। यहाँ पे बहुत से लोग घायल हुए हैं। हाँ हुए, 5-6 जन ऐसे गिर चुके हैं इसी नुक्कड़ पे। अच्छा, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गए रात की। मतलब इस घर के बाहर भी 15 कुत्ते रैंप पे बैठे रहते हैं, तो न तो हम लोग बाहर निकल पाते हैं न बाहर से अंदर जा पाते हैं। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, यही होगा फिर तो। क्षेत्रवासियों का कुत्तों के प्रति दिख रहा आक्रोश नगर निगम भी सवाल खड़े करता है। ऐसा नहीं कि इन कुत्तों ने परेशान सिर्फ हिरणमंगरी के क्षेत्रवासियों का कमोबेश शहर की हर कॉलोनियों में ही यही हाल देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि निगम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता है। निगम के कर्मचारियों को भी इस बात का एहसास है कि इन कुत्तों के आतंक से शहरवासी परेशान है। बावजूद इसके निगम की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और पूरा शहर कुत्तों के आतंक से परेशान। आए दिन कुत्ते इंसानों को अपना शिकार बना रहा है। ATN न्यूज़, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा, जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक।
ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।